लंका विजय के पश्चात 14 वर्षों का कठिन वनवास समाप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए थे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। हर घर में उत्सव जैसा माहौल था। गलियों में फूलों की वर्षा हो रही थी और हवा में केवल जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा था। अंततः वह दिन आया जब श्री राम का राज्याभिषेक होना था। यह न केवल अयोध्या के लिए बल्कि तीनों लोगों के लिए आनंद का क्षण था। दरबार सजा हुआ था। देश विदेश के राजा, ऋषिमुनि और वानर सेना के वीर योद्धा सुग्रीव, जांबवंत, अंगद, नल, नील और विभीषण सभी वहां उपस्थित थे। सिंहासन पर श्री राम और माता सीता विराजमान थे। राज्याभिषेक की रस्में पूरी होने के बाद श्री राम ने अपनी सहायता करने वाले मित्रों और वानर वीरों को उपहार देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया। यह क्षण कृतज्ञता और प्रेम के आदान प्रदान का था। उपहार वितरण और माता सीता का स्नेह। प्रभु श्री राम ने एक एक करके सभी को बुलाया। विभीषण को लंका का राजा घोषित करते हुए बहुमूल्य रत्न दिए गए। सुग्रीव को अंगवस्त्र और आभूषण भेंट किए गए। अंगद को सुंदर भुजबंद पहनाए गए। सभी वानरवीर प्रभु के हाथों उपहार पाकर धन्य हो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे उपहारों का मूल्य नहीं बल्कि प्रभु का स्पर्श और प्रेम देख रहे थे। अंत में बारी आई पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी एक कोने में हाथ जोड़े, सिर झुकाए विनम्रता की मूर्ति बने बैठे थे। उन्हें किसी उपहार की अपेक्षा नहीं थी। उनके लिए तो राम के चरणों में बैठना ही त्रैलोक्य का सबसे बड़ा सुख था। तभी माता सीता ने अपने गले से एक अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य मोतियों की माला उतारी। ये माला दिव्य थी, जिसके मोती चंद्रमा की तरह चमकते थे और जिसे स्वयं देवताओं ने भेंट किया था। माता सीता ने वह माला हनुमान जी की ओर बढ़ाई और स्नेहपूर्वक कहा, हनुमान, तुमने मेरे और प्रभु के लिए जो किया है उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो पुत्र। हनुमान जी का विचित्र व्यवहार। हनुमान जी ने झुककर माता के हाथों से वह माला ले ली। पूरी सभा की निगाहें हनुमान जी पर टिकी थीं। सभी सोच रहे थे कि हनुमान जी इस बहुमूल्य माला को तुरंत गले में पहन लेंगे और इतराएंगे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे माला को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से देखने लगे। उन्होंने एक मोती को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, उसे अपनी आंखों के पास ले गए, फिर उसे कान के पास ले जाकर कुछ सुनने का प्रयास किया। सभा में सन्नाटा छा गया। अचानक हनुमान जी ने अपने मजबूत दांतों से उस कठोर मोती को तोड़ दिया। कड़क की आवाज गूंज उठी। उन्होंने टूटे हुए मोती के टुकड़ों को फिर से ध्यान से देखा और निराशापूर्वक जमीन पर फेंक दिया। फिर उन्होंने दूसरा मोती तोड़ा, उसे भी सूंघा, देखा और फेंक दिया। देखते ही देखते हनुमान जी उस कीमती माला के एक एक मोती को तोड़ते और फेंकते जा रहे थे। दरबार में हलचल और अपमान। यह दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। सुग्रीव और अंगद जैसे वानर भी समझ नहीं पा रहे थे कि बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हनुमान यह क्या कर रहे हैं। मंत्रियों और अन्य दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने धीरे से कहा, आखिर है तो वानर ही, हीरे मोतियों की परख इन्हें क्या होगी। किसी दूसरे ने कहा, यह माता सीता का अपमान है। इतनी बहुमूल्य भेंट को इस तरह नष्ट करना घोर अपराध है। जब माला के लगभग सारे मोती टूट गए तो एक दरबारी से रहा नहीं गया। वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और क्रोधित स्वर में बोला, महाबली हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कोई साधारण पत्थरों की माला नहीं थी। ये साक्षात जानकी माता का प्रेम और आशीर्वाद था। आप इसे इस तरह नष्ट करके न केवल इस उपहार का बल्कि प्रभु राम और माता सीता का भी अपमान कर रहे हैं। क्या आपको इन बहुमूल्य रत्नों का कोई मोल नहीं पता? हनुमान जी का उत्तर। हनुमान जी रुके। उनके चेहरे पर एक भोली और शांत मुस्कान थी। उन्होंने उस दरबारी की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महोदय, मैं तो केवल इन मोतियों की परख कर रहा था। मेरे लिए संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वह सोना हो, चांदी हो या हीरे मोती, तभी तक मूल्यवान है जब तक कि उसके भीतर मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम न हो। हनुमान जी ने एक टूटा हुआ मोती उठाया और उसे दिखाते हुए कहा, मैंने इस मोती को तोड़कर देखा, इसके भीतर झांका, इसे कान लगाकर सुना, लेकिन मुझे
इसमें से राम नाम की ध्वनि नहीं सुनाई दी। जिस वस्तु में राम नहीं, वह मेरे लिए पत्थर के समान भी नहीं बल्कि बोझ है। ऐसे भार को मैं अपने पास क्यों रखूं? शंका और चुनौती दरबारी ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, हनुमान, ये कैसी बातें कर रहे हो? हर वस्तु में राम का नाम लिखा हुआ नहीं दिखाई देता। ये तो जड़ पदार्थ है। और अगर तुम्हारी भक्ति का यही पैमाना है तो तुम्हारा ये शरीर भी तो हाड़ मांस का बना है। क्या तुम्हारे शरीर के भीतर भी राम लिखे हुए हैं? अगर नहीं, तो तुम इस शरीर को भी त्याग क्यों नहीं देते? ये प्रश्न एक तीखे बाण की तरह था। पूरी सभा सांस रोके परिणाम की प्रतीक्षा करने लगी। क्या हनुमान इसका उत्तर दे पाएंगे? भक्ति का प्रमाण। सीना चीरने की घटना। हनुमान जी के नेत्रों में एक दिव्य चमक आ गई। वे अपने स्थान से उठे और सभा के मध्य में आ गए। उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जिनकी आंखों में अपने भक्त के लिए असीम वात्सल्य और विश्वास था। हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, आपने सत्य कहा महोदय। यदि इस शरीर में राम नहीं है तो यह शरीर भी मेरे लिए व्यर्थ है, किंतु मेरी भक्ति कोई दिखावा नहीं है। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी वज्र समान उंगलियों को अपनी छाती पर रखा। जय श्री राम का एक गगनभेदी उद्घोष करते हुए उन्होंने अपने नाखूनों को अपने वक्षस्थल छाती में गड़ा दिया। दर्शकों की चीख निकल गई, रक्त की धारा बह निकली, लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर पीड़ा का एक भी भाव नहीं था। उन्होंने अपनी छाती को 2 भागों में चीर कर खोल दिया और तब जो दृश्य वहां उपस्थित लोगों ने देखा वह अद्भुत था, अकल्पनीय था। हनुमान जी के हृदय के भीतर अस्थियों और मांस के बीच एक दिव्य ज्योति जल रही थी। उस ज्योति के मध्य में एक सुंदर सिंहासन पर प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, हनुमान जी के रोम रोम से, उनकी रक्त की बूंदों से और उनके हृदय की धड़कनों से एक ही ध्वनि गूंज रही थी, राम राम राम। प्रभु का आलिंगन और समापन। पूरा दरबार उस दिव्य दृश्य को देखकर नतमस्तक हो गया। वह दरबारी जिसने प्रश्न उठाया था, लज्जा और विस्मय से चरणों में गिर पड़ा। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भक्ति की यह पराकाष्ठा भी संभव है। प्रभु श्री राम अब सिंहासन पर बैठे नहीं रह सके। वे नंगे पांव दौड़ते हुए नीचे आए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने तुरंत हनुमान जी के हाथों को पकड़ा और उनके घाव पर अपना हाथ फेरा। प्रभु का स्पर्श पाते ही हनुमान जी का घाव तत्काल भर गया और वहां लकीर तक नहीं बची। राम जी ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हनुमान, इस संसार में भक्त तो बहुत होंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा भक्त न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा का सत्य है। मैं तीनों लोकों का स्वामी होकर भी तुम्हारे इस प्रेम के अर्ण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। माता सीता ने भी आगे बढ़कर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें अमृता का वरदान दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जहां भी राम कथा होगी वहां तुम सदैव उपस्थित रहोगे। निष्कर्ष उस दिन अयोध्या की सभा ने जाना कि हनुमान केवल राम के सेवक नहीं बल्कि राम के अस्तित्व का हिस्सा है। मोती की माला तो नश्वर थी, टूट सकती थी, खो सकती थी, लेकिन हनुमान के हृदय में बसी राम नाम की मणि शाश्वत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर मनगी वस्तुओं या बाहरी आडंबरों में नहीं बसते। वे तो भावना के भूखे हैं। यदि हमारे हृदय में सच्चा प्रेम और समर्पण है तो कंकड़ में भी शंकर हैं और हर श्वास में राम हैं। हनुमान जी का चरित्र हमें यही संदेश देता है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने आराध्य को अपने भीतर धारण कर ले। जय श्री राम। जय हनुमान।